हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आपका बीकॉम का सब्जेक्ट है। उसका जो चैप्टर है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसका क्वेश्चन नंबर 10 है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा है मैम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस कीजिए। बहुत इजी है, आसानी से आ जाएगा आपको समझ में, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की बात करें तो इसकी क्या मीनिंग होती है, डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम इस स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं ताकि आसानी से जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स में उनको दूर किया जा सके और एग्जैक्ट जो प्रॉफिट है वो फाइंड किया जा सके। तो उस पर वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको मिलेगा आई बटन पर, तो वहाँ पर जा कर के देख लीजिएगा। और साथ में मैं थोड़ा सा एक फार्मूला बता दूँ कि इसका क्या फार्मूला होता है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, अगर ज़्यादा है तो जोड़िए, कम है तो घटा दीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा है तो प्लस करना है, कम हुआ है तो लेस करना है। किसके अकॉर्डिंग? हमें कॉस्ट बुक्स को ध्यान में रखना है, कॉस्ट अकाउंट या कॉस्ट बुक्स को ध्यान में रखना है। अगर कॉस्ट बुक में कोई भी एक्सपेंस अगर ज़्यादा दिखाया गया है तो जितने से ज़्यादा है उसको क्या करना है, ऐड कर देना है, और जितने से कम दिखाया गया है कोई भी एक्सपेंस उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कहा है एल्पा कंपनी सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, और कहते नहीं इनकम, आय जोड़ो व्यय घटाओ। अगर इनकम है तो ऐड करेंगे और कोई एक्सपेंस है तो उसे माइनस करेंगे। और ज़्यादा कम की बात मैंने बता दी, अगर ज़्यादा शो हुआ है कॉस्ट ऑफ बुक्स में ऐड होगा, कम शो हुआ है तो लेस होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये अल्पा कंपनी सबमिटेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स गिवन है 1,50,000। ठीक है, ये प्रॉफिट कॉस्ट अकाउंट्स या कॉस्ट बुक्स के अकॉर्डिंग गिवन है 1,50,000। अब यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं ये है कॉस्ट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें कॉस्ट अकाउंट में शो की गई हैं उनका अमाउंट दिया हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंट में क्या अमाउंट शो किया गया है वो दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है वो कॉस्ट अकाउंट में 10,000 है, फाइनेंशियल में 15,000 है। ठीक है बच्चे, फाइनेंशियल गुड्स की बात करें ओपनिंग स्टॉक की तो वो है 18,000 कॉस्ट अकाउंट्स में, फाइनेंशियल अकाउंट्स में 16,000। इतना क्लियर हो रहा होगा आपको। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल गिवन है 12,000 कॉस्ट अकाउंट्स में और फाइनेंशियल अकाउंट में 13,000। फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट अकाउंट्स में 20,000, फाइनेंशियल अकाउंट में 17,000। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके नेट प्रॉफिट फाइंड करते थे ना, ये वो होता है फाइनेंशियल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट ₹10,000 चार्ज ऑनलाइन कॉस्ट अकाउंट। अब ये जो इंटरेस्ट है बच्चे 10,000 सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट बुक्स में चार्ज किया गया है। तो कॉस्ट बुक में ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा है तो क्या कर दोगे आप, इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, जितने से ज़्यादा है पूरा ही ज़्यादा, क्योंकि फाइनेंशियल में बिल्कुल भी शो नहीं हुआ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ₹500, अब प्रिलिमिनरी ये एक्सपेंसेस है और रिटर्न ऑफ किया जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा जो रिटर्न ऑफ होगा उसको लेस कर दीजिएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ 1500, डिविडेंड रिसीव्ड आय है तो जोड़ना है, इनकम ऐड होगी। ठीक है, ऐड हो जाना है। ओवरहेड चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 75,000 रुपीज़ वाइल 80,000 रुपीज़ हैव बीन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। अब देखिए ओवरहेड जो है कॉस्ट अकाउंट में 5,000 से कम चार्ज हुआ है लेकिन फाइनेंशियल में ज़्यादा हुआ है, तो कम हुआ है तो माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ज़्यादा होता है ये एक्सपेंस तो ऐड करते, कम है कॉस्ट अकाउंट्स में तो माइनस होगा। अब आपको प्रिपेयर करना है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड शो द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है बच्चे, तो अब इस क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेते हैं एक A4 साइज़ पेपर। तो हमने ले लिया है ये हमारा A4 साइज़ पेपर, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये अमाउंट्स के लिए आप रख लीजिएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर हो जाता है आपका। अब चलिए देखिए, हम लेते हैं जो बेस होगा यहाँ पर वो होगा आपका प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। पर कॉस्ट अकाउंट कितना 1,50,000 हम यहाँ बाहर दिखा देंगे बच्चे। ये छोटे अमाउंट्स के लिए हम ऐड करके फिर इसको यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है ना, इसलिए मैंने कर लिया। अब यहाँ पर एक हेडिंग होगी आपको जो ऐड करना है उन चीज़ों के लिए और जो लेस करना है उसके लिए एक हेडिंग। ठीक है बच्चे, दो हेडिंग्स। चलिए देखिए,
ओपनिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो ओपनिंग स्टॉक के केस में ये बात याद रखिएगा कि अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, किसमें, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, अगर कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन हुआ है किसी भी स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का ऐड होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ओपनिंग स्टॉक चेक करते हैं, मटेरियल कॉस्ट बुक में 10,000 है, फाइनेंशियल में 15,000, तो यहाँ पर तो कम है, तो ये तो पहले तो आप ये लेस हो जाएगी, ये अंडर वैल्यूएशन है, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएट होगा, माइनस करेंगे इन कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, और अगर ओवर वैल्यूएट हुआ है ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट तो वो ऐड करिएगा, तो ये है अंडर वैल्यूएशन। दिख रहा है ना आपको कितना, 5,000 से कम हुआ है तो लेस में जाएगा ये, तो लेस करिएगा। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या था, मटेरियल 5,000 से, ठीक है ना, 10,000 15,000, 5,000 से कम में हम 5,000 यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये वाला फिनिश गुड्स, देखिए कॉस्ट अकाउंट में 18,000 है, फाइनेंशियल में 16 है, 2,000 से ओवर वैल्यूड है ना, ओवर वैल्यूड दिया हुआ है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, तो ऐड कर लीजिएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बच्चे, ठीक है, कितना, 2,000 से, तो हम 2,000 को यहाँ पर लिखेंगे, बाद में ऐड करके सबको बाहर कर देंगे। ठीक है, 2,000। क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल की बात करें तो कॉस्ट अकाउंट में 12,000 है, फाइनेंशियल में कितना है, 13,000 है बच्चे। ठीक है, तो अगर कॉस्ट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक किसी भी गुड्स का, ठीक है, अंडर वैल्यू होगा अंडर वैल्यू होगा तो प्लस करिएगा, जैसे ओवर वैल्यू था ओपनिंग स्टॉक तो प्लस हुआ, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होगा तो प्लस करिएगा। ठीक है बच्चे, ये पहला, ये दूसरा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इन कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, इन कॉस्ट अकाउंट्स, इन, क्योंकि एक ही को आपको माइंड में रखना होता है, कॉस्ट अकाउंट्स को ध्यान में रखना है, उसी अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो अब कॉस्ट अकाउंट की बात करें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की, तो देखिए 12-13 में से 1,000 का डिफरेंस है, तो इसको यहाँ पर 1,000 शो करिएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है बच्चा यहाँ पर देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, 20,000 है, फिर ये 17,000 है, तो अब यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड है कॉस्ट अकाउंट्स में 3,000 से, तो इसको नीचे शो करिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इन कॉस्ट अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 3,000 से। ठीक है बच्चा, ये कर लीजिएगा, इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब ये तो हो गया, ये चारों ही हो गए। नीचे आ जाते हैं, इंटरेस्ट 10,000 रुपीज़ चार्ज ऑनलाइन कॉस्ट अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स मीन्स कॉस्ट अकाउंट्स में ही सिर्फ चार्ज किया गया था, बाकी में नहीं, तो ज़्यादा है ना, मीन्स ओवर है, तो इसको क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि फाइनेंशियल की बात ही नहीं की है, सिर्फ इसी में किया गया है। तो इंटरेस्ट चार्ज कितने से, 10,000 से, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 500, तो ये रिटर्न ऑफ है, तो आप जितने भी होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस उसे हमें क्या कर देना होता है, रिटर्न ऑफ करना होता है बच्चे। ठीक है ना, तो अभी हम देखते हैं 500 है और कुछ प्रिलिमिनरी रिटर्न ऑफ 500। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बच्चा खत्म कर देना, तो अब इसको खत्म कर दिया गया है, तो यहाँ से हमेशा के लिए माइनस हो जाना है, लेस हो जाना सिंपली 500। ठीक है, फिर है गुडविल रिटर्न ऑफ ₹1,500। ठीक है बच्चा, गुडविल को भी यहीं पे करिएगा, ख़त्म किया जा रहा है हमेशा के लिए। चौथा पॉइंट, गुडविल रिटर्न ऑफ 1,500। ठीक, फिर है डिविडेंड रिसीव्ड, इनकम है, इनकम रिसीव्ड है तो ऐड हो जाएगी, मैंने कहा था आय जोड़ो, इनकम ऐड करना है, तो चौथा पॉइंट है क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड।
बुक में UTI से दिया था कि वहाँ से डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है कितने का, 1000 रुपीज़ का, ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर है ओवर हेड्स चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट 75,000 वाइल 80,000 रुपीज़ हैव बीन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। तो अगर यहाँ पर देख रहे हैं ना अंडर चार्ज हुआ है ये वाला एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंट्स में, तो अंडर चार्ज है तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ओवरहेड अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट्स कितने से, 5,000 से, ठीक है। 80,000 में से 75,000 लेस करोगे तो आ जाएगा 5,000, ठीक है बच्चा। बस इतना ही और ज़्यादा कुछ जाना नहीं था। तो आप इसको पहले ऐड कर लो। अब 10 1 11,000 12,000 12 और ये 2 कितना हो जाएगा बच्चा, ये 14,000 हो जाएगा। तो आप इस 14,000 को इधर टोटल करके ना यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कितना 14,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 14,000। इनका जब आप टोटल कर लेते हैं ना, इतना जब आप इनका टोटल करोगे तो ये आ जाता है 1,64,000, 1,50,000 प्लस 14,000, 1,64,000। इनका टोटल कर लीजिएगा अब 5,000 5 3 8,000 8 8 5 13 और 13 14 15। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 15,000। इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका 15,000। तो ये 15,000 हो जाएगा और ये लेस का पार्ट है तो इसमें से ये लेस हो जाएगा। तो लेस करने पर कितना आ जाएगा, देखिए इसमें से लेस करना है ना आपको, कैसे करना है, 1,64,000 को माइनस करना है 15,000 इसमें से, 0 0 0 14 में से 5 या 9, 5 में से 1 गया 4, 1,49,000, 1,49,000 बच्चे ये आ जाएगा आपका। और ये हो जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट जो फाइन करना था आपको, ठीक है बच्चे। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा 1,49,000, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो लेस को लेस साइड वालों को अलग ऐड करके यहाँ पे शो करना है, इसको अलग शो करना है हमें। तो बस इसी तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को आपको क्या करना था बच्चा, सॉल्व करना था, ठीक है। दिख रहा होगा आपको प्रॉपर क्वेश्चन, हाँ इसका सोल्यूशन ये देखिए। बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइएगा, आता जाएगा। जैसा मैंने रूल बनाया है, क्या बताया है, ज़्यादा जोड़ो कम घटाओ, कॉस्ट अकाउंटिंग बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कॉस्ट में अगर कोई भी एक्सपेंस ओवर चार्ज है तो ऐड करेंगे, अंडर चार्ज है माइनस करेंगे, ठीक है। आय जोड़ो व्यय घटाओ, मीन्स इनकम ऐड करनी है और एक्सपेंसेस को लेस करना है, ठीक, ये याद रखिएगा। बस इसके अकॉर्डिंग आपका ये आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी था। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिलती रहें। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज करके भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।